माताएं बहनों, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। बड़ा भाई बहुत ही नालायक था। छोटे भाई को इतना कष्ट देता था कि अब उससे तंग आकर वो बेचारा बहुत परेशान हो गया था और तंग आकर अंत में उसने अपना हिस्सा अलग कर लिया। यहाँ तक कि बड़का भाई जो था वो माता पिता को भी अपने बस में किया था। उसके माता पिता भी बोलते थे कि जब वो बेचारा खर्चा बर्चा मांगता तो बोलते हैं कि तुम कमा के दिया है। इसके वजह से वो बेचारा कहा कि अब हमारा भी बच्चा परिवार हो गया तो हम अब अलग रहेंगे, लेकिन वो देने के लिए कुछ भी तैयार नहीं था और तरह तरह के संसार में जगत में सगरों फैला रहा था। केवल अपने छोटे भाई का शिकायत, छोटे भाई के वाइफ की शिकायत, पत्नी की शिकायत, बच्चे का शिकायत, मैंने इतना शिकायत वो करते चलता था। एक दिन की बात है कि उसको वो दिन आया कि उसको अब भगवान के घर में जाने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है। उसके मुंह के पास कोई नहीं बैठ रहा है। इतना वो शिकायत किया था कि उसके मुंह से बदबू आने लगा। तो एक बार क्या हुआ कि उसके घर संत आए तो संत से कहा कि ये बाबा, हमने तो बहुत ही दान पुण्य किए हैं और बहुत ही पूजा पाठ किए हैं, लेकिन आज हमको क्या दशा हुई है, हम क्या करें। बहुत गंगा स्नान किए हैं, सब तरह से हम पूजा पाठ करके हार गए, लेकिन हमको अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। अब ये दुआरिया, भगवान के दुआरिया हमको जाना है, अब कैसे हम जाएं। तो संत ने कहा, संत तो सब जान रहे थे कि ये जो शिकायत करते चल रहा है, इससे बड़ा पाप कौन है, क्या चीज है जो अपने घर का शिकायत अपने उसी में लगा रहता है और दुनिया को दिखा रहा है कि हम बहुत भक्त हैं। तो संत क्या कहते हैं सुनिए भजन के माध्यम से। तेरे सिर पे धरा पाप का है घड़ा, तेरे सिर पे धरा पाप का है घड़ा, तो प्रभु के बुलाने से क्या फायदा। तेरे सिर पे धरा पाप का है घड़ा, तेरे सिर पे धरा पाप का है घड़ा, तो प्रभु के बुलाने से क्या फायदा, तो प्रभु के बुलाने से क्या फायदा। मुख में है राम तेरे बगल में छुरी, मुख में है राम तेरे बगल में छुरी, ऐसा ढोंगी रचाने से क्या फायदा, ऐसा ढोंगी रचाने से क्या फायदा। तेरे सिर पे धरा पाप का है घड़ा, तेरे सिर पे धरा पाप का है घड़ा, तो प्रभु के बुलाने से क्या फायदा, तो प्रभु के बुलाने से क्या फायदा। तो माताएं बहनों, अपने छोटी भाई की पत्नी के विषय में क्या क्या शिकायत करते चलता था, अपने पे पाप बटोर रहा था, लेकिन झूठो किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। उसी से एक संत सिखा रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं आगे सुनिए। दिन रात औरों के बुराई करे, दिन रात औरों के बुराई करे, पाप जा जा के गंगा में धोया करे,
पाप जा जाके गंगा में धोया, पाप जा जाके गंगा में धोया करे, अपने मन को मूरख तू धो ना सका, अपने मन के मूरख तू धो ना सका, तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, तो फिर गंगा नहाने से क्या फायदा, मुख में है राम तेरे बगल में छुरी, मुख में है राम तेरे बगल में छुरी, ऐसा ढोंग रचाने से क्या फायदा, ऐसा ढोंग रचाने से क्या फायदा। तुमने तो मंदिर में जाके पत्थर को खूब धोया कि भगवान है, लेकिन मन के मंदिर को तू नहीं समझ सका। मंदिरों में पत्थरों की है मूर्तियाँ, मंदिरों में पत्थरों की है मूर्तियाँ, अपने विश्वास से देवता बोलते, अपने विश्वास से देवता बोलते, और किसी मनुष्य के दिल को, मंदिर को तू नहीं देखा, दिल को मंदिर को पगले समझ ना सका, दिल के मंदिर के पगले समझ ना सका, तो फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा, तो फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा, तो फिर मंदिर में जाने से क्या फायदा, तेरे सिर पे धरा पाप का है घड़ा, तेरे सिर पे धरा पाप का है घड़ा, तो प्रभु की बुलाने से क्या फायदा, तो प्रभु की बुलाने से क्या फायदा, मुख में है राम तेरे बगल में छुरी, मुख में है राम तेरे बगल में छुरी, ऐसा ढोंग रचाने से क्या फायदा, ऐसा ढोंग रचाने से क्या फायदा। जीवित देवता घर में रोते रहे, जीवित देवता घर में रोते रहे, मंदिरों में पत्थरों को धोते रहे, मंदिरों में पत्थरों को धोते रहे, जब भाई को तुमने समझ न सका, जब भाई को तुमने समझ न सका, व्यर्थ पूजा चढ़ाने से क्या फायदा, व्यर्थ पूजा चढ़ाने से क्या फायदा, मुख में है राम तेरे बगल में छुरी, मुख में है राम तेरे बगल में छुरी, ऐसा ढोंग रचाने से क्या फायदा, ऐसा ढोंग रचाने से क्या फायदा। तन को धोता नहीं, तन को धोता रहा, मन को धोया नहीं, तन को धोता रहा, मन को धोया नहीं, व्यर्थ धूनी रमाने से क्या फायदा, व्यर्थ धूनी रमाने से क्या फायदा, जो समझदार है वो समझ जाएंगे, जो समझदार है वो समझ जाएंगे, हमको बेसी बताने से क्या फायदा, हमको बेसी बताने से क्या फायदा, तेरे सिर पे धरा पाप का है घड़ा, तेरे सिर पे धरा पाप का है घड़ा, तो प्रभु के बुलाने से क्या फायदा, तो प्रभु के बुलाने से क्या फायदा, तो प्रभु
क्या फायदा। धन्यवाद।